हाय गाइस, हम बात कर रहे थे बेतवा के रायसेन के कुंद्रा गांव से यमुना वाली। मैंने आपको बता दी उत्तर प्रदेश में जाके 590 किलोमीटर और 232 टोटल इसकी क्या है लंबाई है। ठीक है, क्या है इसकी लंबाई है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। जो कहाँ जाके मिलेगी आपकी गंगा वाली का। ठीक है, फिर देखते हैं अपन क्या कह रहे हैं आपका। अगला क्या कह रहा है आपका, साइड नदियां देख लो, बिना, रसान और जामुनी। क्या है बेटा आपका बिना, रसान और जामुनी। क्या आपका बिना, दसान और जामुनी, ये तीनों क्या है इसकी सहायक रिवर। कौन सी रिवर है आपकी सहायक नदी। बात समझ में आ गई, कौन सी आपकी बिना, दसान और जामुनी वाली। ठीक है, 590 किलोमीटर पे देख लिया। ठीक है, अब देखो सम्राट अशोक, राजघाट परियोजना, माता टीला, परिचय, ये सब देखिए। क्या आपका सम्राट अशोक, माता टीला परियोजना, माता टीला, सम्राट अशोक, ये सारी क्या है आपकी परियोजना है। ठीक है, फिर क्या आपका परिचय परियोजना भी है। कौन सी परियोजना आपकी परिचय होगी। ठीक है, ये आपकी कहाँ है उत्तर प्रदेश में। ये संयुक्त परियोजना आपका यूपी एमपी प्लस, ये भी हम लोग देख लेंगे। सारी परियोजनाओं के साथ अपन रिवर को एक करके देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे सदा में जाके एरण वाला प्रदूषण के आधार पे ये सब इसके कॉन्सेप्ट जो बनते हैं। देखो बेतवा को बेटा बेतरवती कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका प्रदूषण के आधार पे इसको क्या कहते हैं गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको गंगा कहते हैं। ठीक है, किसके आधार पे आपकी प्रदूषण के आधार पे। ठीक है, फिर अगला क्या कह रहा है आपके, देखो ये हो गया आपका। फिर कह रहा है आपका बेतवा आइलैंड देवगढ़ के किले उत्तर प्रदेश में मिलता है। बालकुंड, राहतगढ़, जलप्रपात बिना नदी पे। कहाँ है बेटा आपका बालकुंड। कौन सा कुंड आपका बालकुंड बिना जलप्रपात पर। कहाँ है आपका बिना नदी पर, आपका कहाँ है जलप्रपात पर। कौन सी आपकी बालकुंड वाली। ठीक है, ये पूरी इसकी कहानी है जो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपका, देखो बात करो क्या बेतवा के किनारे शहर आपका विदिशा। सब अपन एक एक करके देखेंगे। क्या क्या आपका विदिशा, सांची। ठीक है, विदिशा हो गया आपका, सांची हो गया और ओरछा। ये सब किस पे शहर है आपके बेतवा में। ठीक है, ये मेजर मेजर हम लोगों ने रिवर को देखने का प्रयास किया है। कौन सी बेटा बेतवा नदी। ठीक है, अब और क्या क्या हो सकता है। बेतवा किनारे आपका सतधारा के नाम से ओरछा में बेतवा नदी को जाना जाता है, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, हलाली परियोजना देख लिया आपको, नर्मदा मुद्दा किसमें जाके मिलेगी, ये भी हम लोग देख लेंगे। फिर अगला देखो आप बेटा, जो मेन इंपोर्टेंट रिवर है आपकी सोन रिवर। कौन सी रिवर आपकी सोन नदी। कौन सी नदी आपकी सोन नदी। ठीक है, अब सोन नदी का क्या एग्जाम्पल है आपका, वो भी आप लोग देख लीजिए। एक एक करके हम लोग आपको बता देंगे। देखो सोन नदी बिहार के कहां से निकल रही है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, देखो सोन नदी का उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक से होता है। कहां से होता है आपका अमरकंटक के अनूपपुर से। कहां से आपका उद्गम अमरकंटक से, अनूपपुर से होता है। एक और रिवर बेटा इसकी है जोहिला। कौन सी आपकी जोहिला है, इसके बारे में भी अपन लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, टोटल 780 किलोमीटर। कौन सी किलोमीटर का आपकी 780 किलोमीटर टोटल बहती है। ठीक है, और किस में जाके मिलेगी बिहार के गंगा में। किसमें मिलेगी बेटा गंगा में, साउथ में बहने वाली आपकी रिवर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है बेटा बाण सागर परियोजना है। बाण सागर परियोजना, कौन सी परियोजना आपकी बाण सागर परियोजना। इसके नाम पे आपका बाणभट्ट के नाम पे, किसके नाम पे आपको बाण सागर परियोजना बाणभट्ट के नाम पे, वो भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ये भी हम लोग देख लेंगे। फिर क्या करें, आपका शहडोल देवलोन में स्थित है, ये भी आप लोग देखेगा। शहडोल अपने आप में क्या है बेटा संभाग है। 3 इसमें जिले हैं, उमरिया, अनूपपुर, उमरिया, अनूपपुर, दूसरा क्या आपका शहडोल। ये सब अपन एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर क्या करें आपका देखो सोन नदी का पूर्व में बहने वाली घड़ियाल केन, सीधी, शहडोल,
सीमा पर स्थित है, इसको भी हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। कौन सी रिवर कहाँ बहती है, कैसा क्या है शहडोल में, कौन सी आपकी बाणसागर परियोजना में, कौन सी रिवर आपकी सोन नदी में। ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन को समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, बाणसागर हो जाएगा, सोन नदी होगी, जोयला, जारवी, बनास, रिहन सब मिल जाएगी इसमें। रिहन, बनास, जोहिला, ये सारी रिवर आपकी एक साथ आपको मिलेगी। ठीक है, कौन सी आपकी रिहन, बनास और जोहिला वाली। ठीक है, ये कुल मिला के आपका केंद्र है आपका शहडोल में, प्राचीन में आपका मिल जाएगा। दूसरी आपकी इंपोर्टेंट रिवर है माही रिवर। कौन सी बेटा, माही, जो इसमें डेली रखी मैं बताऊंगा आपको। ये देखो आप सारी रिवर एक बार इनको फटाकर देख लो, आप समझ में आ जाएगा आपको 5 मिनट में। ये मैंने बताया था भौगोलिक अफवाह तंत्र हो गया, इसका परिचय प्रदेश में प्रमुख अफवाह तंत्रों में से कि राज गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी जैसी नदियां भी आपको जल ग्रहणों में हिस्सा करेगी। दूसरा आपका नर्मदा, इसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। ताप्ती, केन, सोन, चंबल नदी, ये सारी बड़ी बड़ी रिवर्स है जो मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाती है। ताप्ती आपके बैतूल की मुल्ताई से, चंबल आपसे पूछे तो आपके जानापा पहाड़ी इंदौर से निकलती। ठीक है, बेतवा भी मैंने बता दिया आपको, रायसेन के कुमरा गांव उद्गम, ये सब किसमें मिलेगी, गंगा, नर्मदा, ऐश्वर्य बनाएगी। ये आपको पता होना चाहिए, क्या बनाएगी आपकी ऐश्वर्य बनाएगी, ये भी पता होना चाहिए। ताप्ती रिवर, इसको भी देखेंगे। चंबल नदी, इसको भी देखेंगे। बेतवा नदी आपका, केन नदी और सोन नदी, ये कुल मिला के आपका क्या है, रिवर का पार्ट है आपका। क्या आपका रिवर का पार्ट है जो अपन लोग देख रहे थे। ताप्ती नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी और सोन नदी वाला। फिर क्या कह रहे हैं आपका नर्मदा रेखा, उत्पत्ति अमरकंटक से होती है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से। लंबाई लगभग कितनी होती है, 13-12। मुख्य विशेषता मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। कौन सी बेटा, नर्मदा। ऐश्वर्य बनाने वाली एकमात्र रिवर है जिसका नाम है नर्मदा। मैं आपको वापस रिवीजन करवा रहा हूँ। 41 इसकी टोटल क्या है, सहायक नदियां हैं। कितनी बेटा, 41 इसकी टोटल क्या है, ट्रिब्यूटर है। इसकी आपकी नर्मदा की, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 22 लेफ्ट राइट और 19 आपको सब आपको देखने को मिलेगी। लंबाई लगभग कितने आपकी, 13-12 है और 10। ठीक है, कितना है, कितना आपका इसमें मिल जाएगी आपकी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। ठीक है बेटा, 3 राज्यों की सीमा बनाती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। 3 परियोजना है, उसमें भी अपन लोग देखने का प्रयास करेंगे। कल अगली सीरीज मिट्टी की लेके आएंगे, मिट्टी में क्या क्या है। ठीक है, उत्पत्ति देखो, चारागांव की पहाड़ियों से सहायक नदियां काली सिंह, पार्वती और बामनी, ये क्या है टोटल रिवर से जिसकी हम लोगों ने बात की थी। जामना पाव पहाड़ी से आपका उद्गम, सहायक नदियां काली सिंह, पार्वती, बामनी। पार्वती आपकी शिवोर के आष्टा से निकलेगी, आष्टा। ठीक है, और काली सिंह क्या है आपका, वो भी देख लेंगे अपन लोग। ये देखो ट्रिब्यूटर्स काली सिंह, ये भी हो जाएगी आपकी। फिर अगला क्या कह रहा है आपका, नदियों का देखो, क्या कह रहा है आपका, ताप्ती और अन्य नदियां देख लो। ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती है। कौन से आपके, उत्तर पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, फिर निष्कर्ष देख लो आप, मध्य प्रदेश का अपतंत्र विविध और समृद्ध है। राज्य भारत के जल संसाधनों में महत्वपूर्ण क्या लेता है, योगदान देता है। ये मेन पार्ट है आपके रिवर्स के, जिन्होंने हमें देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो रिवर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था किसका, मध्य प्रदेश में, किसका, नदियों का। प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा, केन, सोन रिवर, ये हमने शॉर्ट रूप से देखने का प्रयास किया। इंट्रो भी दिया, अपवाद तंत्र भी देखने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद क्या करा, नर्मदा 13-12, ये सबको याद रहेगा। ठीक है, नदियों का क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली, मुल्ताई से निकलकर पश्चिम की ओर बहती, ये भी ऐश्वर्य बनाएगी। अमरकंटक से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती। बेटा ये अमरकंटक आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अमरकंटक अनूपपुर में है। सोन, जोहिला, ये सारे रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर मैंने आपको रिवर्स के जितने भी पार्ट बन सकते हैं उतने मैंने आपको चर्चा की है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आगे अपन कल मिट्टी वाली सीरीज लेके आ रहे हैं और करंट अफेयर्स की भी आपकी वीडियो आ जाएगी। लगातार आप चैनल पे वीडियो मिल रहे हैं, एफएसओ से लेके पीएससी से लेके, वो भी दे देंगे। थैंक यू सो मच। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।